नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज एक कॉमन सा एक साधारण सा जिसे हर एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आर्टिकल बताऊंगा मैं आज आपको। यानी आर्टिकल, आपने छोटी कक्षाओं में आर्टिकल को पढ़ा भी है बहुत बार। यानी आर्टिकल है वो बहुत बार आपने सीखे हैं, लेकिन आपको एक आर्टिकल अलग अलग तरीके से बताया गया है। यानी आज मैं आपको ए और एन का प्रयोग बताऊंगा। यानी ए एन दा, दी बोल देते हैं। तीनों आर्टिकल है जिसमें से आज ए और एन के बीच में अंतर बताऊंगा। तो ए और एन क्या होता है? यानी हमें छोटी कक्षाओं में बताया जाता था कि ए से शुरू हो, ए ई आई ओ यू, जिस स्वर से शुरू हो अंग्रेजी में उसके आगे एन लगा दो। लेकिन ये रूल अब मायने नहीं रखता, उस छोटी कक्षा में ये रूल था। अब क्या है कि इनका हिंदी के अक्षरों के अंदर यदि कोई भी अक्षर हिंदी का, जैसे हम स्वर बोलते हैं ना, ए आ ई यानी अंग ये तक, जो भी शब्द अगर पहला यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बोलते हैं जिसको, यानी जो उच्चारण होगा ना, पहला उच्चारण निकालना है और जो ए आ से जिस स्पेलिंग की शुरुआत होगी उसके आगे एन लगा देंगे। और जो कॉन्सोनेंट, जो व्यंजन बोलते हैं हम जिसको, यानी कै ख ग ग ड़, यानी जो शब्द होते हैं पूरा अक्षर ज्ञ तक, तो जो अक्षर आएगा वहां बोलने में अंग्रेजी के पहले अक्षर में, तो उसके आगे ए लगेगा। यानी अब मैं आपको कई शब्द बताऊंगा, वो शब्द आपको याद करने हैं। वही शब्द है वो बार बार पूछते हैं एग्जाम में भी। यानी मैं आपको थोड़ा सा सरल तरीके, आर्टिकल, आर्टिकल बोलते किसको है? आर्टिकल उपपद बोलते हैं। यानी उपपद, वैसे तो आर्टिकल बहुत से मीनिंग होते हैं। आर्टिकल धारा भी होती है। आर्टिकल को क्या कहते हैं इंग्लिश में कि ये आर्टिकल धारा, आर्टिकल लेख भी होता है। ये बहुत से मीनिंग होता है, लेकिन ये आर्टिकल है ना, इसका मतलब क्या है? उपपद। यानी क्या है? उपपद। आज मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा। तो अब देखना है आर्टिकल, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में, कई बार पूछ लेते हैं, उपपद होता है हिंदी मीनिंग। ठीक है, ए और एन दा तीन है। अब आपको मैं आज एन और ए का प्रयोग बताऊंगा। यानी एन का प्रयोग और ए का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग फोर्थ ग्रेड में ज्यादातर पूछते हैं इनमें से। एन का प्रयोग, ये मैंने बताया, एन का प्रयोग स्वर, यानी याद रख लेना, स्वर जैसे ए आ ई, सभी स्वर के लिए जहां तक होता है ना पूरा स्वर, उनके लिए यूज किया जाता है। यानी ए आ और ई जिस स्पेलिंग की शुरुआत में होगी वहां पर एन का प्रयोग करना है, यानी सरल भाषा में। और ए का प्रयोग कब करेंगे? व्यंजन, जो हिंदी में व्यंजन है ना, कै कबूतर ख लास्ट तक, उसके जो अक्षरों की, यानी जो साउंड होगा, यानी फर्स्ट लेटर, लेटर का मतलब अक्षर, अगर कोई स्पेलिंग दे देगा उसका पहला अक्षर क्या साउंड लगा रहा है, यदि स्वर की साउंड लगा रहा है, बोल रहा है, तब तो हमें क्या करना है? एन का प्रयोग करना है। और यदि व्यंजन का साउंड निकाल रहा है, पहला अक्षर है, यानी कै ख ग में से, तो हमें क्या लगाना है? ए का प्रयोग करना है। ये याद रख लेना। अब साउंड फर्स्ट लेटर होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक उदाहरण पे मैंने आपको शब्द दिया है, ये स्पेलिंग देखो, ये स्पेलिंग देखो आप, या ई छोड़ दिया था मैंने, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, यानी एरोप्लेन, यानी ए ई आर ओ पी एल ए एन ई। अब एरोप्लेन, रिक्शा में यदि एरोप्लेन आ गया तो हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। यानी क्यों लिखेंगे? इस ए की वजह से नहीं लिखेंगे। ये रूल नहीं है कि ए आ गया तब एरोप्लेन लिखेंगे। अब इसका पहला अक्षर, ये दो अक्षर है ना, इसका आप लिख कर देखो हिंदी में, ऐसे शुरू होगा, एरोप्लेन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब स्टार्ट में देखो, इससे हो गया ए से, तो ये किस में आता है? हिंदी के स्वर में से आता है, एन आर में से ए आ गया। ठीक है ना, एरोप्लेन। तो अब हम आगे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अब दूसरा एक उदाहरण मैंने दिया है, देखो, यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई। अब यूनिवर्सिटी में उसके अनुसार, तो यदि हमें छोटी कक्षा में बताया गया कि यू आ गया तो एन लगा दो, लेकिन ये रूल नहीं माना जाएगा। अब देखो, यू आ गया तो आपके हिसाब से तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि यूनिवर्सिटी को हम किस तरीके से लिखेंगे? लिख कर देखो, यूनी। अब ऐसे लिखेंगे यूनी, यू आ गया पहला अक्षर, क्या आ गया? ये आ गया। और ये किस में है? व्यंजन में है, कै कबूतर और इनमें से आता है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है, यदि कोई भी इसका पहला अक्षरों का बना लेना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए से शुरू हो जाए तब तो हमें एन लगा देना आगे। और यूनिवर्सिटी आ गया जैसे, तो अब हम लिख कर देखेंगे यू, ये आ गया, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। ये याद रख लेना। जैसे मैंने कई इंपॉर्टेंट शब्द बताए आपको, जैसे अब ये देखो, यूरोपियन, इसको क्या बोलते हैं? ई यू आर ओ पी ई ओ एन, यूरोपियन। यूरोपियन में हिंदी में लिख कर देखो, ये से शुरू होता है, ई का कोई मतलब नहीं है। यहाँ का ई आ गया तो एन लगा दो, नहीं लगेगा। ये आ गया तो ये व्यंजन होता है, क्या कबूतर और उनमें से है यूरोपियन, यानी ऐसा लिखा जाता है यूरोपियन। ठीक है ना, तो ये आ गया तो मैंने पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल ए लगा दिया। क्या लगेगा? ए। एन नहीं लगेगा क्योंकि ये आ रहा है,
तो अब एक और है एप्पल। एप्पल में देखो आप ए आ गया, लेकिन हिंदी में लिखेंगे ए से शुरू होता है तो एन लगा दिया। एप्पल के आगे क्या लगेगा? एन लगा दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट नहीं बोला जाता इसको, ऑनेस्ट, ईमानदार, HONEST। तो ऑनेस्ट क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट नहीं लिखा जाएगा। एच का मतलब यहां क्या कर दिया मैंने? ओ, एस से शुरू है, ऑनेस्ट शब्द है ये। ऑनेस्ट क्या शब्द है ये? HONEST, ऑनेस्ट। ए से शुरू है तो स्वर से ए आ में आ गया ऑनेस्ट, तो यहाँ एन लगेगा। एच आ गया तो आपके हिसाब से तो ए लगना था, लेकिन नहीं, बोलेंगे ना एन, क्या लगेगा? एच का मतलब ये स्पेलिंग क्या है? उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। ऑनेस्ट नहीं है ये, ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। ए की ध्वनि आ गई तो हम क्या लगा दिया? एन लगा दिया। अब देखो IAS, कई बार पूछ लेता है IS के आगे ए लगेगा या एन लगेगा। तो अब आ से शुरू होता है ये, NR से शुरू हो गया, IAS, तो आगे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। यानी IS की फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी प्रशासनिक अधिकारी होता है ये, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस, ठीक है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IS। तो क्या लगा दिया? एन लगेगा। अब एक और देखो आप, दूसरा HOUR, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवर, आ से शुरू होता है, हावर नहीं है ये, आवर। क्या बोला जाता है? आवर, तो फिर आगे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। यूनियन, ये देखो यू से शुरू है लेकिन ये से शुरू होता है, ये लिखा हिंदी में कैसे जाता है? यूनियन, हिंदी मायने रखेगी, ये से शुरू होगा तो आगे क्या लगा दिया मैंने? ए लगा दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द EWE, इसको क्या बोलते हैं? हमें एव शब्द नहीं है, यू, इसका हिंदी में उच्चारण क्या होगा? यू, EWE, यू होता है, इसका उच्चारण सही रखना है। अब हमें एव, EWE, एव बोलते थे, एव नहीं होता, यू, EWE, यू, एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है, ये भेड़ है, ठीक है ना, यानी EWE यानी यू, भेड़, ठीक है ना। एक है EWE, यू, और आगे देखो अब ई के अनुसार तो हमें क्या लगाना चाहिए? आपके अनुसार तो एन लगाना था, लेकिन ई से शुरू नहीं है, इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा? ये से शुरू होगा, यू, यानी नाम क्या है ये? EWE, यू शब्द बोलते हैं हम उसको, यू। तो ये से शुरू हो गया तो आगे क्या लगा दिया? ए लगा दिया, एन नहीं लगेगा, EWE, यू, यानी इंपॉर्टेंट है ये, यू शब्द है तो आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। MP, अब देखो क्या लगना चाहिए? MP आगे एन लगेगा, हिंदी में लिखे देखो MP, मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, ठीक है ना, MP, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अब देखो MLA, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA का हिंदी में क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, MLA, ठीक है ना। ए आ गया, पहला अक्षर आ गया, MLA, ए नहीं आ रहा गया, ए शोर में है तो क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। और आगे ये शब्द इंपॉर्टेंट है, HEIR, यानी ईयर शब्द नहीं है ये, ईयर बोला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो शब्द लिखे मैंने, ईयर, उत्तराधिकारी, यानी एयर क्या होता है? HEIR, एयर, ए से शुरू होगा तो आगे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। एयर का मतलब क्या हो गया? उत्तराधिकारी, एयर शब्द है ये, इंपॉर्टेंट शब्द आपको मैंने लिखा है, याद रख लेना, HEIR, एयर, तो आगे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। तो ये आर्टिकल है, ए और एन का प्रयोग, दा का प्रयोग है वो मैं करवाऊंगा कल, दा का प्रयोग कल करवा दूंगा। एन का प्रयोग यानी कहने का मतलब है, अगर हिंदी के अंदर एनआर से कोई शुरू होता है शब्द, अंग्रेजी में उच्चारण करना है हमें, तब तो एन लगाना है, और यदि कै ख ग से शुरू होता है तो क्या लगा देना है? ए, यानी पहला अक्षर है वो साउंड देगा। और ये शब्द जितने भी होता है, यूनिवर्सिटी, यानी ये से होता है तो यूनिवर्सिटी, यू से शुरू कर दिया, ये पहले क्या लिख दिया? ये आ गया तो ए लगा देंगे। अब ऑनेस्ट है, HONEST हिंदी में लिखना है, हिंदी में ए से ध्वनि होती है तो क्या लगा देंगे? एन। तो ये सारे के सारे शब्द है वो याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से लेना है इनको, और ये शब्द पक्के याद करने हैं, इन्हीं में से शब्द है वो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो इन्हीं आगे है वो द आर्टिकल है वो कल करवाऊंगा, और अच्छी तरीके से इन शब्दों को याद करना है, और हमेशा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, नशा भगाओ और युवा बचाओ। और कल है वो आर्टिकल और कराऊंगा, और इनकी अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है, बार बार अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है भाई। और इन्हीं शब्दों के साथ है, धन्यवाद।